गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू OTA एक्सपर्ट। बद्रीनाथ जी के लिए निकल पड़े हैं और सुबह जैसे कि हमारी यात्रा हमेशा शुरू होती है 5:30 बजे हमने शुरू किया है और रास्ता अभी तक तो क्योंकि शुरू ही हुआ है, श्रीनगर तक तो देखिए शायद अच्छा ही मिले, लेकिन जैसे जैसा मिलेगा वैसा वैसा हम आपको अपडेट करते रहेंगे। हमने परमिशन लेके हम लोग जा रहे हैं तो ई पास हमने नहीं बनाया, लेकिन क्या चेकिंग्स हैं और रास्ते में किस तरह के बैरिकेडिंग्स अगर हमें मिलते हैं तो वो हम आपको ज़रूर अपडेट करेंगे। तो लेट्स गो। देखिए जैसे जैसे दिन निकलता जा रहा है वादियों की खूबसूरती हमें दिख रही है, कैसे फॉग ऊपर आ रही है और यही रास्ते हम पूरे रास्ते एंजॉय करते हुए जाएंगे। और यहाँ पर फॉग लैंप की जरूरत है। जय गंगा मैया की। देखिए कितने सुंदर दर्शन हो गए हैं हमें। भागीरथी और अलकनंदा दोनों मिलकर जो गंगा जी का रूप बन रहा है बहुत सुंदर है। और हम नॉन स्टॉप चलते हुए आए हैं। 1.5 घंटे में हम लोग ऋषिकेश से यहाँ पहुँच गए हैं देवप्रयाग, और अभी आगे भी नॉन स्टॉप ही चलेंगे क्योंकि नाश्ता तो मैं घर से बनाकर ही लेकर आई हूँ, तो गाड़ी में ही नाश्ता कर लेंगे फटाफट से और टाइम बचाते हुए हम पहुँचेंगे। जयधारी माँ। देखिए श्रीनगर से 7 किलोमीटर आगे हमें पहुँचा के यहाँ पे इन्होंने गाड़ी रोकी है, क्योंकि मैंने इनको बोला था कि श्रीनगर पे रोकना। श्रीनगर जैसे कि हमें पता है कि ऋषिकेश के बाद इतनी बड़ी सिटी है, वो इतनी सारी चीज़ें हैं वहाँ देखने के लिए, पर हमारे पायलट साहब सुनते नहीं हैं। और 7 किलोमीटर आके यहाँ पर क्योंकि धारी देवी के दर्शन करने थे, मत्था तो टेकना ही था, इसीलिए हम लोग यहाँ आए हैं। और देखिए श्रीनगर के बारे में मैं बताना चाहती हूँ क्योंकि एक ऐसी सिटी है, ओह माय गॉड, श्रीनगर एक ऐसी सिटी है जहाँ पर आपको सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं। अपने आप में एक डेस्टिनेशन भी है क्योंकि वहाँ पर होटल से लेकर मेडिकल फैसिलिटी, एजुकेशन फैसिलिटी, यूनिवर्सिटी है वहाँ पर, और इसी तरह से हर चीज़ आपको वहाँ पर अवेलेबल हो जाती है। तो वहाँ पर भी इवन कई लोग स्टे करते हैं जब बद्रीनाथ जी जाते हैं, लेकिन क्योंकि हमें तो सीधा वहीं पर पहुँचना होता है तो जल्दी से मत्था टेकते हैं धारी देवी के यहाँ पर और फिर आगे चलते हैं। मेन रोड से लगभग 800 मीटर हम लोग नीचे जा रहे हैं और देखिए कितना सुंदर ये बीच, कितना सुंदर लग रहा है। और बिल्कुल नदी के बीचों बीच मंदिर तो अपने आप में है ही सुंदर। शांति है यहाँ पे, बहुत सुंदर दर्शन हो गए हैं। और देखिए पंडित जी ने हमें बताया कि माँ के ऊपर छत जो है वो खुली है क्योंकि माँ अपने आप को बांध के नहीं रहना चाहती हैं, और ये बहुत अच्छी बात उन्होंने हमें बताई। और इसीलिए बाहर जितने भी ऊपर हमें शॉप वाले मिले थे जहाँ से हम प्रसाद हमने लिया था, वहाँ पर कहीं भी आपको माता की फ़ोटो या इस तरह से कुछ जैसे कि हर मंदिर में मिलती है, यहाँ नहीं मिलती है। तो ये अपने आप में एक मान्यता है।
देखिए हम चाय पीने के लिए रुके हैं, लेकिन इतनी सुंदर जगह हमें बाहर से देखने पे लग ही नहीं रहा था। भैया ने बोला कि आप इधर आके अंदर आके बैठिए, यहाँ से देखिए कितना ब्यूटीफुल व्यू हमें मिल रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे किसी बहुत अच्छे रिजॉर्ट के टेरेस पे हम लोग बैठे हुए हैं और यहाँ बैठकर अब हम चाय और पराठे खाते हैं अपनी फेवरेट परवल की सब्ज़ी के साथ। आप लोगों को लगेगा कि पता नहीं सपना हर जगह ना यही लेकर जाती है, लेकिन इसका रीज़न है क्योंकि पहले हम आलू लेके जाते थे। आलू बहुत ज़्यादा एक तो खाए नहीं जाते हैं और बहुत जल्दी ख़राब भी होने का डर रहता है, तो इसलिए परवल की सब्ज़ी हमारे घर में सबकी फेवरेट है और पराठों के साथ ट्राई करके देखिएगा, बहुत टेस्टी लगता है। कार्य प्रगति पर है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इस तरह की चीजें विकास होगा तो मिलेंगी। और देखिए अब हम ये रुद्रप्रयाग के अंदर ये मार्केट में आ गए हैं, लेकिन इससे पहले ही एक रास्ता जाता है केदारनाथ जी के लिए। तो देखिए यहाँ से अब ये यू टर्न जाएगा एक नीचे की तरफ, ये जाएगा केदारनाथ जी के लिए। यहाँ से देखिए मैं दिखा देती हूँ आपको, और सोनप्रयाग, और यहाँ से सीधे हम लोग जा रहे हैं बद्रीनाथ जी के लिए। तो देखिए हम आ गए हैं, लगभग अभी बस 70 किलोमीटर और रह गया है बद्रीनाथ जी, और काफ़ी आगे तक आ गए हैं हम। लेकिन अभी टाइम क्योंकि लंच का तो हुआ नहीं है। जनरली हम लोग ये जगह का नाम है पीपल कोटी में हम आ गए हैं। इंद्रलोक रेस्टोरेंट है, जनरली हम लोग यहीं पर लंच करते हैं, लेकिन अभी लंच का टाइम नहीं हुआ है। आज भाग हम लोग आए हैं ना, तो हम जल्दी पहुँच गए हैं, तो लंच आज हम आगे करेंगे। बट दिस इज़ द गुड प्लेस क्योंकि यहाँ पर खाना अच्छा मिलता है, लेकिन पार्किंग की यहाँ पे प्रॉब्लम होती है। साउथ इंडियन फूड हमने ट्राई किया हुआ है यहाँ पर, नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियन सभी मिलता है, लेकिन साउथ इंडियन अच्छा है यहाँ पर। ये देखिए पूरी रोड यहाँ पर ये धंसी पड़ी है। बच्चे बड़े खुश होते हैं। आज हम मिस कर रहे हैं क्योंकि आज बच्चे साथ में नहीं है, पर टनल के अंदर से निकल के हमें भी मजा आया। देखिए ये बस जोशीमठ हम पहुंच गए हैं लगभग, और यहाँ से दो रास्ते जाते हैं। एक आपको दिख रहा है औली की तरफ, ऊपर की तरफ जहाँ हम जा रहे हैं, और जो नीचे वाला रास्ता है ये जोशीमठ मेन जो बाजार है वहां से होते हुए जाता है। तो हम मोस्टली प्रेफर करते हैं ये वाले रास्ते पर, क्योंकि एक तो ये रास्ता इसमें भीड़ भाड़ कम होती है, और दूसरी चीज क्योंकि नीचे ट्रैफिक रहता है और कई बार तो जाम लगा मिलता है, लेकिन ये वाले रास्ते पे हमें ट्रैफिक नहीं मिलता है। तो ये, और ये शॉर्टकट भी है, तो आप यहाँ से जाएंगे, हम सीधा भी आपको जब जैसे ही नीचे उतरेंगे तब आपको दिखाएंगे, वहां पर हम पहुंच जाएंगे, और सीधा फिर वहां से बद्रीनाथ जी। यहाँ से भी बीच में देखिए दो रास्ते जाते हैं, क्योंकि एक रास्ता औली की तरफ ऊपर चला जाता है, तो हमें ऊपर तो जाना नहीं है क्योंकि हम औली नहीं जा रहे हैं, हम जा रहे हैं बद्रीनाथ जी। तो बस हम नीचे की तरफ से जा रहे हैं क्योंकि, और ये पूरा कैंट एरिया है, यहाँ पे भी कुछ काम चल रहा है। और देखिए हमने पूरा जोशीमठ क्रॉस कर दिया है, हम आ गए हैं मेन एरिया में, और ये हमें आई थिंक 5 से 7 मिनट लगे होंगे पूरा यहाँ तक आने में, क्योंकि ये वाला रोड पूरा ट्रैफिक रहता है इस पे। देखिए अभी भी आप देख रहे हैं जो सामने वाला रोड है, ये अगर आप नीचे से आते हैं तो ये वाला रोड से कनेक्ट होते। तो हम जा रहे हैं अब। अंकल जी रुक जाइए। और
देखिए ये है यहाँ पर हमारा लास्ट कह सकते हैं हम इसको, क्योंकि इसके बाद आपको कोई पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर लिखा तो पेट्रोल डीजल दोनों है, तो होपफुली होना भी दोनों चाहिए, लेकिन एक डीजल वाला पेट्रोल पंप जोशीमठ में जब हम घुसते हैं तब मिलता है। तो यहाँ पर सिर्फ पेट्रोल है लिखा हुआ है। तो देखिए अगर आपको गाड़ी में पेट्रोल डलवाना है तो आप यहाँ से डलवाइए लास्ट, और इसके बाद किसी कोई पेट्रोल पंप नहीं है। लेकिन अगर आप डीजल की गाड़ी चलाते हैं तो डीजल आपको मिलता है जब आप जोशीमठ में एंटर करते हैं, वहाँ पर जो पेट्रोल पंप है वहाँ से। तो ये एक बहुत ज़रूरी जानकारी है। और इसके बाद रास्ता बहुत सुंदर है लेकिन थोड़ा नैरो है। और देखिए हम पहुंच गए हैं गोविंद घाट। ये रास्ता देख रहे हैं आप, गोविंद घाट के लिए नीचे से जा रहा है, और यहीं से आगे वो जिगजैग वाला रास्ता हमें दिख रहा है जो हेमकुंड साहिब और वैली ऑफ फ्लावर्स के लिए जा रहा है। सेम रास्ता है, बहुत सुंदर तो है ही। देखिए आपको दिख रहे हैं इतने सुंदर माउंटेन्स और पानी, वाओ। हम बहुत टाइमली पहुंच गए हैं आज। देखिए हमें बिल्कुल भी कोई जैम वैम ज़्यादा मिला नहीं, क्योंकि इसलिए अभी 1 बजा है और हम गोविंद घाट पहुँच गए हैं। तो देखिए अब बताते हैं ज़रूरी बात, क्योंकि हम गोविंद घाट से जैसे ही हम क्रॉस कर रहे थे आगे हमने देखा लाइन लगी हुई है गाड़ियों की, तो समझ में आया कि चेकिंग है। हम गाड़ी रोककर बाहर आए और हमने वहाँ पर जाकर देखा तो कुछ भी एक तो सिस्टमैटिक तो है ही नहीं, क्योंकि कोई कुछ कह रहा है कोई कुछ कह रहा है। फाइनली ये पता चला कि आपको जो देवस्थानम बोर्ड पर साइट पर जो ई पास बन रहा है वो आपको लेकर आना है। अगर वो नहीं है, क्योंकि जैसा कि मैंने भी उनको बोला कि वहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, तो उन्होंने कहा फिर क्यों आए आप। तो मैंने कहा कि गवर्नमेंट ने क्योंकि बोला है कि अगर 800 लोग वहाँ नहीं पहुँचेंगे तो आप बाकी लोग जा सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, उसके लिए फिर आपको वेट करना पड़ेगा। तो मिनिमम 3 से 4 घंटे आपको यहाँ वेट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको एक स्लिप देंगे, ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन उसको कहा जा रहा है, और वो स्लिप फिर आप दिखाकर तब आपकी गाड़ी निकलती है। तो यहाँ पर ये मानकर चलिए कि अगर आपके पास ई पास नहीं है तो 3 से 4 घंटे यहाँ पे स्टॉपेज लग सकता है। हालांकि हमें वेट नहीं करना पड़ा, क्योंकि भैया ने, जो हमारे भैया हैं बद्रीनाथ जी में, उन्होंने परमिशन ली हुई थी, तो उन्होंने बात करके हमारी गाड़ी तो निकाल दी। लेकिन आपके लिए ये ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपको यहाँ पर काफ़ी टाइम वेट करना पड़ेगा। चलिए अब इतनी टेंशन के बाद थोड़ा सा नज़ारों का मज़ा ले ले। और वाह देखिए ये रंग बिरंगे जो फूल दिखते हैं ना, रेड और येलो कलर के, ये बहुत सुंदर लगते हैं। जय बजरंगबली। हनुमान चट्टी पे भी दर्शन कर लिए हैं और अब निकलते हैं सीधा बद्रीनाथ जी के लिए। क्योंकि देखिए यात्रा का मज़ा तो तभी है अगर आराम से पहुंच जाए, तो फिर यात्रा क्या। इस तरह की जो जर्नीज होती हैं और जितने चैलेंजेस आते हैं वो ही हमारी यात्रा को सफल बनाते हैं। जय बद्री विशाल। हम धाम में पहुंच गए हैं और यहाँ पर भी इन्होंने चेकिंग की है। 40 रुपये की पर्ची है, पहले 20 रुपये की होती थी, इस साल 40 की है, और बड़े व्हीकल्स की ज़्यादा है। लेकिन ये ज़रूरी हो गया है कि ई पास तो मांग ही रहे हैं अगर आपके पास जान पहचान नहीं है तो। बट यहाँ पे अभी धाम में पहुँचकर जो शांति मिलती है, वाह मज़ा आ गया। तो देखिए हम थोड़ी जानकारी आपको दे देते हैं। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आते हैं तो बसेज़ यहाँ से जो जा रही हैं, जाने का समय हमें बताया है सुबह 5:30 बजे एक बस जाती है, फिर 6 बजे जाती है, 7 बजे जाती है, 3 बसेस जाती हैं। लेकिन वहाँ से अगर आप हरिद्वार ऋषिकेश से आना चाहते हैं तो बसेस वहाँ पे हैं, कुछ कंटिन्यू जो डायरेक्ट यहाँ पर आती हैं वो भी है, लेकिन कुछ ऐसा भी है कि जोशीमठ तक आती है, फिर वहाँ से आप चेंज करें। लेकिन जैसे भी आएँ, बस में आने पर भी अभी बता रहे हैं एक बस को आने में या 3 दिन लगे हैं, क्योंकि वहाँ पर चेकिंग बहुत हो रही है। और तो चेकिंग आप चाहे अपनी गाड़ी से आए या पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, ई पास की चेकिंग मैंडेटरी है। RT-PCR ना भी हो तो वो लोग खुद कर रहे हैं वहाँ पर, लेकिन ई पास मैंडेटरी अभी किया हुआ है। किराया मैं आपको बता देती हूँ, ये लगभग 520 और 550 रुपये हरिद्वार ऋषिकेश से इस तरह से बताया गया है पर पर्सन। तो आप आ सकते हैं। और ये आ गया हमारा होटल स्नो क्रेस्ट, जहाँ पर हम पिछले 10 सालों से तो लगभग रुक ही रहे हैं। और क्योंकि बिल्कुल अपना घर जैसा ही है ये। जब एक जगह पर हम बहुत बार आते हैं ना, तो सबको क्योंकि जानते ही हैं, तो वैसे भी एक फैमिली वाला माहौल बन जाता है। तो
आइए जल्दी से चेक इन कर लेते हैं, भूख लगी है बहुत तेज। हर बार हम ये वाला रूम लेते हैं 103, आज ये ऑक्यूपाइड है ऑलरेडी, तो आज हमें 105 मिल रहा है। एक्चुअली अब मुझे तो वही वाला कमरा इसलिए भी पसंद है क्योंकि जब एक ही जगह पे बार बार आओ ना, जैसे कि होटल अपने जैसे अपना लगने लगा है ना, वो रूम भी ऐसा लगता है कि हमारे घर का रूम है। सारे रूम एक जैसे ही हैं क्योंकि सभी रूम में हमें ये सोफ़ा कम बेड मिलता है, क्योंकि हर बार बच्चे होते हैं हमारे साथ तो ये बड़ा कन्वीनियंट रहता है। इस बार नहीं है तो ज़रूरत ही नहीं है इसकी। टीवी देखिए, काफ़ी अच्छा टीवी है, लगभग कितना 50 इंचेस होगा, 40 इंचेस। बिल्कुल चमकता हुआ वॉशरूम जो मुझे बहुत पसंद है। वार्डरोब में एक्स्ट्रा ब्लैंकेट, एक्स्ट्रा क्विल्ट। तो जल्दी से भूख लगी है, खाना खा लेते हैं और उसके बाद आपको अब हम दिखाएंगे यहाँ पर कुछ जो रहने के और भी अकोमोडेशंस के जो ऑप्शंस हैं, लाइक धर्मशाला हैं और भी होटल्स भी हैं। क्या खुला है क्या नहीं खुला है थोड़ा हम भी विज़िट करेंगे, आपको भी दिखाएंगे शॉप्स कितनी खुली हैं। और जैसा कि ये वाला ट्रिप तो हमारा मतलब मुझे लग रहा है कि इस बार हमें टाइम भी कम लगा है, हम लोग हार्डली 7 घंटे में पहुँच गए हैं, जबकि आधा घंटा हमारा वहाँ पर भी वेस्ट हुआ। वेस्ट मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम कोई रूल्स ब्रेक करके आ रहे हैं। हम यहाँ पर मतलब हमारा वैक्सीनेशन हो रखा है और उत्तराखंड के ही निवासी हैं, तो ऐसा भी नहीं है। सिर्फ ई पास का था, वो स्पेशली मैंने 5 बार खुद ट्राई किया देवस्थानम बोर्ड की साइट पर, लेकिन साइट काम ही नहीं कर रही थी। तो वो कुछ इस तरह की चीज़ें होती है ना, या तो कुछ सिस्टमैटिक इस तरह से बनाना चाहिए। और मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी इस बारे में क्योंकि ठीक है, दे आर डूइंग देयर जॉब और हम भी दर्शन तो करने थे तो आना ही था, चाहे जैसे भी आए। तो हम पहुंच गए हैं और दर्शन करते हैं, और अगली वीडियो में आपको हम दर्शन भी दिखाएंगे, धर्मशालाएं भी दिखाएंगे और क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं वो, उसके लिए आप हमारा नेक्स्ट ब्लॉग देखिए। तब तक के लिए जय माँ गंगे, हर हर गंगे। इस वीडियो को भी लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।